मार्वल वर्सेस डीसी, ये पॉप कल्चर की दुनिया का सबसे पुराना बैटल है। फैंस घंटों तक डिबेट करते रहते हैं कि कौन सा यूनिवर्स बेहतर है या किसके हीरोज ज़्यादा पावरफुल हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आपके फेवरेट मार्वल कैरेक्टर्स एक्चुअली डीसी से कॉपीड हैं, तो हाँ भाई, कॉमिक बुक इंडस्ट्री में क्रिएटिव इंस्पिरेशन का खेल बहुत ही ज़्यादा पुराना है। कभी डीसी कॉपी करता है तो कभी मार्वल। लेकिन आज हम बात करेंगे उन 6 बड़े मार्वल कैरेक्टर्स की जो सीधा सीधा डीसी कॉमिक्स से उठाए गए हैं। और ट्रस्ट मी भाई, कुछ नाम सुनकर तो आप भी शॉक हो जाओगे। नंबर 2 वाला मेरा पर्सनल फेवरेट है। तो लिस्ट की शुरुआत करते हैं यूनिवर्स के सबसे बड़े विलन्स के साथ। तो पहला कैरेक्टर जो मार्वल ने डीसी से कॉपी किया है वो है द मैड टाइटन थैनोस। एमसीयू में थैनोस ने तहलका मचा कर रख दिया था, लेकिन थैनोस का कॉन्सेप्ट ओरिजिनल नहीं है। इसको कॉपी करा गया था डीसी के डार्क साइड से। तो डीसी कॉमिक्स ने नवंबर 1970 में इंट्रोड्यूस करा था डार्क साइड को, रूलर ऑफ अपोकलिप्स एंड गॉड ऑफ इविल। एक बल्कि और स्कैरी लुकिंग बीइंग जो एंटी लाइफ इक्वेशन ढूंढकर पूरे यूनिवर्स की फ्री विल खत्म करना चाहता है। और इससे ठीक 3 साल बाद फरवरी 1973 में मार्वल ने इंट्रोड्यूस करा था थैनोस को। इन दोनों में इनके लुक से लेकर इनका कॉस्मिक थ्रेट लेवल और काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर थी, एक्सेप्ट फॉर वन थिंग जो थे इनके गोल्स। थैनोस लेडी डेथ को इम्प्रेस करने के लिए आधे यूनिवर्स को ख़त्म करता है, जबकि डार्क साइड पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करना चाहता है। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? इन दोनों कैरेक्टर्स के क्रिएटर जैक कर्बी हैं। नेक्स्ट हम जिस कैरेक्टर की बात करने वाले हैं वो है मर्क विद द माउथ, डेडपूल। हम सब जानते हैं कि डेडपूल फोर्थ वॉल तोड़ता है और मजाक भी बहुत करता है, लेकिन एक्चुअली में डेडपूल का क्रिएशन भी एक पैरोडी के रूप में हुआ था। डेडपूल को जिस कैरेक्टर से कॉपी करा गया है वो है डेथस्ट्रोक। डीसी का सबसे खतरनाक असासिन डेथस्ट्रोक 1980 में टीन टाइटंस कॉमिक में आया था। एक सुपर सोल्जर मर्सनरी जिसके पास एक बहुत ही बेहतरीन हीलिंग फैक्टर है और वो हर तरह के हथियार चलाने में महारत हासिल कर चुका है। और तुम्हें पता है डेथस्ट्रोक का असली नाम क्या है? वो है स्लेड विल्सन। जब 1991 में मार्वल आर्टिस्ट रॉब लेफील्ड ने एक नया कैरेक्टर डिज़ाइन किया, तो राइटर फेबियन निसेजा ने डिज़ाइन करते ही कहा, भाई ये तो तुमने बिल्कुल डेथस्ट्रोक ही छाप दिया। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो लोग इस चीज़ को छुपाएंगे नहीं, बल्कि इस चीज़ का खोलकर मजाक उड़ाएंगे। उन्होंने मार्वल के कैरेक्टर का नाम रख दिया वेड विल्सन। आप समझ रहे हो ना, स्लेड विल्सन वर्सेस वेड विल्सन। नाम भी पूरी तरीके से सिमिलर है। दोनों ही एलिट लेवल मर्सनरीज हैं, सेम वेपन्स यूज़ करते हैं, दोनों का सूट ऑलमोस्ट सिमिलर है। फ़र्क बस इतना है कि डेथस्ट्रोक एकदम सीरियस और डार्क कैरेक्टर है और डेडपूल, वेल वो तो डेडपूल ही है। तो अब हम बात करते हैं तीसरे कैरेक्टर की जिसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं है, और ये तो बिल्कुल ही एग्जैक्ट कॉपी करा गया है। तो वो कैरेक्टर है हॉकाई। मार्वल का हॉकाई एवेंजर्स का कोर मेंबर है, लेकिन ये बो एंड एरो वाला सुपर हीरो डीसी बहुत ही पहले इंट्रोड्यूस कर चुका है। हॉकाई बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी करा गया है ग्रीन एरो से। तो डीसी का ग्रीन एरो यानी ओलिवर क्वीन 1941 में ही डेब्यू कर चुका था। मार्वल का हॉकाई उसके करीब 23 साल बाद 1964 में आया। अब अगर हम बात करें इन दोनों की सिमिलैरिटीज़ की, तो भाई देखो, ये दोनों के दोनों एक्सपर्ट मार्क्समैन हैं, दोनों ही अपनी टीम्स एवेंजर्स और जस्टिस लीग के कोर मेंबर हैं, और सबसे बड़ी बात, दोनों के दोनों नॉर्मल एरोज यूज़ करने के साथ साथ ट्रिक एरोज भी यूज़ करते हैं, जैसे कि एक्सप्लोजिव एरो या फिर ग्रैपलिंग हुक एरो। हाँ, बस उनकी बैक स्टोरीज काफ़ी अलग हैं। ग्रीन एरो एक अमीर बिजनेसमैन होता है, जबकि हॉकाई एक सर्कस बैकग्राउंड से आया हुआ अंडरडॉग है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की, और ये कैरेक्टर है स्पाइडरमैन की लाइफ में ग्लैमर और ट्रबल लाने वाली फेलिशिया हार्डी यानी द ब्लैक कैट। लेकिन कॉमिक बुक्स में फीमेल कैट बर्गलर का कॉन्सेप्ट नया नहीं था। डीसी की कैट वुमेन, जिसका असली नाम सेलिना काइल है, वो 1940 में बैटमैन के इशू नंबर 1 में ही आ गई थी, और मार्वल की ब्लैक कैट इंट्रोड्यूस हुई थी 1979 में, कैट वुमेन से ऑलमोस्ट 40 साल बाद। सिर्फ नाम में कैट होना सिमिलैरिटी नहीं है, दोनों ही मास्टर थीफ हैं, दोनों स्किन टाइट ब्लैक लेदर कॉस्ट्यूम पहनते हैं, और सबसे बड़ी सिमिलैरिटी है दोनों का हीरो के साथ एक कॉम्प्लिकेटेड ऑन अगेन ऑफ अगेन रोमांस चलता है। बैटमैन सेलिना काइल को सुधारना चाहता है और स्पाइडरमैन फेलिशिया को। ये डायनेमिक मार्वल ने सीधा डीसी से उठाया है। अब बात करते हैं उन दो कैरेक्टर्स की जो टेक्निकली सुपर पावर तो नहीं है, लेकिन उनका बैंक बैलेंस ही उनकी सुपर पावर है। तो मैं बात कर रहा हूँ आयरन मैन और बैटमैन की। कई लोग ये सोचते हैं कि आयरन मैन एकदम ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो टोनी स्टार्क का पूरा आर्केटाइप डीसी के बैटमैन से इंस्पायर्ड है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि आयरन मैन पूरी तरीके से बैटमैन की कॉपी है, बट काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं। डीसी ने बैटमैन को 1939 में लॉन्च किया था, एक बिलियनियर ऑर्फन जो अपने दिमाग, गैजेट्स और टेक्नोलॉजी के दम पर क्रिमिनल से लड़ता है। और मार्वल में आयरन मैन का डेब्यू हुआ था ईयर 1963 में, यानी पूरे 24 साल बाद। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आयरन मैन कम्प्लीटली बैटमैन से कॉपीड नहीं है, बट इन दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ भी हैं। अब अगर बात करें इनकी सिमिलैरिटीज़ की, तो ये दोनों ही बिलियनियर्स हैं। एक के पास वेन एंटरप्राइजेस है तो दूसरे के पास स्टार्क इंडस्ट्रीज। दोनों के पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है और दोनों ही ह्यूमन हैं।
बैटमैन के पास बैटमोबाइल और यूटिलिटी बेल्ट है तो टोनी के पास उसका आयरन मैन आर्मर। दोनों ही टेक्नोलॉजी को वेपन की तरह यूज़ करते हैं। फ़र्क बस इतना है कि बैटमैन डार्कनेस में छुपकर अपना सारा काम करता है, वहीं आयरन मैन को लाइमलाइट पसंद है। लेकिन रिच गाय विद गैजेट्स का ब्लूप्रिंट डीसी नहीं बनाया था। और अब लास्ट में बात करते हैं इन दोनों यूनिवर्सेस के स्पीडस्टर्स की। स्पीडस्टर्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही पुराना है, जो कि ग्रीक गॉड के टाइम से चला आ रहा है, लेकिन मॉडर्न कॉमिक्स में ब्लूप्रिंट सेट किया था डीसी ने। डीसी ने जब 1956 में द फ्लैश को इंट्रोड्यूस किया था तो कॉमिक्स की सिल्वर एज की शुरुआत हुई थी। मार्वल का प्राइमरी स्पीडस्टर क्विक सिल्वर एक्समैन कॉमिक्स में 1964 में अपीयर हुआ था और ये बहुत ज़्यादा सिमिलर था द फ्लैश के। दोनों ही सुपर फास्ट हैं, दोनों सॉलिड चीज़ों के आर पार वाइब्रेट कर सकते हैं, बट फ़र्क है इनके पावर सोर्सेज में। फ्लैश को पावर मिलती है स्पीड फोर्स से, जो कि एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल एनर्जी है, जबकि क्विक सिल्वर ओरिजिनली एक म्यूटेंट है जिसकी पावर उसके डीएनए में है। लेकिन अगर आप कॉमिक फैन से पूछोगे तो ज़्यादातर यही कहेंगे कि फ्लैश इज़ वे फास्टर देन क्विक सिल्वर। आपका क्या मानना है कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो ये थे मार्वल के कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो डीसी से कॉपीड हैं, और भी काफ़ी ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो मार्वल ने डीसी से कॉपी करे हैं, बट उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन दबा देना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।